बेसिकली हम लोग यहाँ पे हैं कन्वर्सेशन के लिए, जिसके अंदर हम समझेंगे कि आपकी क्या बीमारी थी, ठीक है ना, उसका क्या इलाज किया गया, उससे क्या रिजल्ट रहे, आप कितने सेटिस्फाइड हो, ताकि बाहर जो भी पब्लिक है जो अनअवेयर है, जिसको तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उनको दूर करने के पर्पज से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इस रिकॉर्डिंग के लिए सहमत हैं? ठीक है, तो आप बताएंगे हमको कि आपको क्या समस्या थी। सर मैं ये रात को पेन होता था सोते में पूरे पैर में, पहले हल्का हल्का स्टार्ट हुआ था नॉर्मल दवाई खाने से, फिर ये बढ़ता गया तो ये पूरे पैर में होते हैं। अगर मैं सो जाऊँ जरा से भी लेट जाऊँ तो बहुत ज्यादा पैर और चलने में काफी दिक्कत होती थी। 10 कदम चलते ही पैर में दिक्कत, और एक पैर से तो बिल्कुल इस पैर में तो चला ही नहीं जाता था, बिल्कुल ऐसे लगता है टेढ़, और ऊपर से टेढ़ी और हो गई थी, चलते थे तो ऐसा लगा थोड़ा टेढ़ापन आ गया पैरों में, इस वजह से। तो ये सब समस्याएं आपकी चल रही थी, तो इसके लिए आपने किन किन डॉक्टरों को दिखाया, कहाँ दिखाया, तो क्या सलाह दी गई आपको? तो मैंने छोटे मोटे अपने डॉक्टर को पहले दिखाया, तो छोटी मोटी दर्द की दवाई खा ली तो आराम मिल जाता शुरुआत में। फिर वहाँ पर गए थे, क्या नाम है लगा भाई वो ऑर्थो स्टार, सब हमारे पास में ही है तो, हाँ तो वहाँ पर गए थे तो उन्होंने पहले तो दवा दी, दवा से ठीक हुआ, फिर भी दवा के बाद थोड़ा थोड़ा पेन हमेशा रहता था, पैरों में दर्द मेरा हमेशा बना रहता था। मैं दोबारा गई, 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बुलाया था, फिर उन्होंने मुझे सुई दी, 2000 वाली कुछ सुई थी, मुझे नाम तो याद नहीं है। उन्होंने मुझे कमर में इंजेक्शन दिया, तो कुछ महीने तक उसका भी असर था, तो जब तक ठीक था फिर दोबारा पेन स्टार्ट होने लगा। फिर मैं दोबारा गई तो उन्होंने फिर से वही सुई की सलाह दी, फिर से वो लगवा तो ली हमने, फिर 6 महीने तक आराम रहा। उसके बाद फिर दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई, फिर बत्रा हॉस्पिटल तक भी गए थे, और सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटल देख लिए। तो एम्स में भी गए थे? एम्स में भी गए थे, एम्स में भी हमने 3-4 महीने काफी चक्कर लगाए, तो वहाँ पर सिर्फ एक्सरा करा रहे, एक्सरा करा देते, एक्सरसाइज भी बहुत कुछ दिया कि एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के में चलना, फिर मैंने एक्सरसाइज करना था तो पेन और बढ़ ही जाता था, मैंने कभी कभी एक्सरसाइज नहीं की। फिर लास्ट था कि रात को ही दर्द होने लगा, इमरजेंसी में इतना पेन होने लगा, इमरजेंसी हमारे घर के पास था ये मस्जिद हॉस्पिटल, तो हम मस्जिद रात को कितनी बार आए, तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर है, आप मिले, फिर आपने हमें सलाह दी कि हमें एमआरआई करवानी चाहिए, तो हमने एमआरआई करवाई, उसमें आपने बताया कि ये प्रॉब्लम है, मतलब पेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, तो नस दबी अपने कोई एमआरआई करवाई, और तुरंत ही आपने ऑपरेशन की सलाह दी और हमने ऑपरेशन कर दिया। तो इस ऑपरेशन के बाद और पहले की तुलना में आप कितना अंतर महसूस करते हैं? अंतर तो बहुत अच्छा है कि 100% रिजल्ट है बिल्कुल। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, ना आराम कर पाती थी, बस चेयर पे बैठी रहती थी, मतलब अगर रात को पेन होने लग जाता था थोड़ा सा तो मैं चेयर पे बैठ जाती थी, रात चेयर पे बैठा देती थी, चेयर पे बैठे बैठे ज्यादा दर्द नहीं होता था, दर्द तो होता था पर लेट जाओ तो बहुत ज्यादा पेन होता है कि बर्दाश्त से बाहर एकदम। तो अब तो बहुत ही अच्छा है, आराम से सोती हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में बहुत 100% तो पहले की तरह जैसे पहले थी, चलती दौड़ती वैसे। एक बार अपना आप जो जहाँ पे चीरा लगा है वो आप दिखाइए, जस्ट फॉर पेशेंट के एजुकेशन के लिए कि भाई क्या है, हुआ है नहीं हुआ है, तो बस एक बार। बेल्ट रिमूव कर सकते हो आप? हाँ okay. वैसे आज ही लगाया काफी दिनों के बाद मैंने। इधर शो करना है, ठीक है ना? दिस इज आवर स्टार मार्क, पेशेंट हीलिंग के बाद, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, डन, ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सो सर आपने ही करा, जो भी करा, वैसे तो हॉस्पिटल लग रहा था शुरुआत में, तो आपने Thank you. So this is the case of basically L4, L5 lumbar PIOD with a specific content known as Bartolotti syndrome, which is the L5 sacralization. So patient came to us with a complaint of backache along with the tilting of pelvis. हमने इसके लिए काफ़ी सर्च किया और हमने पाया कि इसके अंदर बेसिकली इस मरीज के अंदर 2 कंपोनेंट थे। एक इसका जो है बेसिकली जो मेन पैथोलॉजी थी वो थी इसकी L5 सैक्रलाइजेशन, जहाँ पे इसकी नसें दब रही थी और उसकी वजह से
इसको जो है L4-5 लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स भी हो गया। ये एंटिटी जो है वो हमारे मेडिकल में बार्टोलोटी सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। तो हमने इस पेशेंट को ऑपरेट करना डिसाइड किया। हमने इनका L4-5 पे डिकम्प्रेशन किया, अलॉन्ग विद हमने इनका जो सर्कुलेशन पोर्शन था फार आउट सिंड्रोम, हमने उस कैनाल को भी इनलार्ज किया। आफ्टर दैट पेशेंट डिड वेरी वेल, और आफ्टर 6 months patient is completely happy. Now today we have just closed all of her medication and she is now completely drug free. So इस सारे डिस्कशन को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये केवल मरीजों के एजुकेशन के लिए, जहाँ पे वो डरते हैं चीज़ों से कि हमको स्पाइन का ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक तरह तरह की बातों भ्रांतियों में फंसे रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हमको कराना है या नहीं कराना है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर स्पाइन की कोई भी समस्या है तो उससे घबराएं नहीं, उससे भागे नहीं, डॉक्टर से मिलें, उचित सलाह लें। अगर ऑपरेशन की सलाह है तो ऑपरेशन से डरे नहीं, ये बीमारी क्योरेबल है, इसका इलाज संभव है। तो दर्द के साथ जिए नहीं, दर्द को बाय बाय